जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में बहुत इमोशनल प्रश्न लगने वाले हैं, तो आप सब लास्ट तक ज़रूर बने रहें। फर्स्ट और पहला है, प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है और कहाँ है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था? किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। विश्व में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसको ऐसे सूचित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? यारलुंगा सांगपो। क्या है? यारलुंगा सांगपो, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कह रहा भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में लड्डोलॉजी के समय में 1853 में चलाया गया था। 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितना चलाया गया था? 34 किलोमीटर चलाया था। लड्डोलॉजी के समय में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य में चिड़ियाल पेंटिंग पाई जाती है? चिड़ियाल पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। चिड़ियाल पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में हुई थी। कब? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? नमा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 14 में हुई थी। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग घिरा हुआ है जल से? कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71%। कितना? 71% जल से घिरा हुआ है। कितना? 71% जल से घिरा हुआ है। कितना जल से? क्या है? ये जितना भी है 71% क्या है? जल से घिरा हुआ है। ये क्या है? स्थल है। कितना? 29%। कितना? स्थल है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कह रहा है अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था? तो क्या था? एरिक अथर बेयर। क्या था? एरिक अथर बेयर। क्या था? एरिक ए बेथर, जो कि आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में है? कहाँ है? अनुच्छेद 51 का ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 51 के में। कितना में? 51 के में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। चलिए पहले आप साइंस के प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि आप सभी एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है, करा डीएनए की संख्या की खोज किसने की थी? डीएनए संख्या की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 2, करा मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन होता है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। जो कि जांग की हड्डी क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। चलिए प्रश्न नंबर 4, कह रहा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे सूचित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, कह रहा है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? तो किसमें? चांदी, सिल्वर में पाया जाता है। किसमें? सिल्वर में पाया जाता है। जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, रेडियो धर्मी तत्व की खोज किसने की थी? तो उसमें मतलब हेनरी बेकेरल ने। किसने? हेनरी बेकेरल ने की। जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त जमता है, थक्का बनाता है। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किसमें? ठोस में। सबसे कम गैस में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक खाद्य पदार्थ किस प्रोटीन में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न
होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिक क्या होता है? संलयन। और उसके बाद हाइड्रोजन में भी क्या होगा? संलयन होगा, लेकिन परमाणु में क्या होगा? विखंडन होगा। क्या अनियंत्रित विखंडन होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ से देखने वाले क्या? प्रमुख अम्लों की प्राकृतिक स्रोत। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटी एवं क्या? बिच्छू का डंक। चलिए प्रश्न नंबर 2। साइट्रिक अम्ल का प्रकृति क्या है? खट्टे नींबू यानी संतरा, खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 का बेंजोइक अम्ल का प्रकृति क्या होता है? घास, पत्ते, मूत्र। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। और मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्या है? साल के वृक्ष और टमाटर क्या ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक है? प्रश्न नंबर 5। एसिटिक अम्ल का प्रकृति क्या है? फलों के रस और सिरका। एसिटिक अम्ल क्या है? फलों का रस और सिरका। चलिए प्रश्न नंबर 6। नाइट्रिक अम्ल का प्रकृति क्या है? फिटकरी और सोडा में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक एसिड किसमें होता है? फिटकरी और सोडा में। प्रश्न नंबर 7। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति क्या है? हरा किस्म से क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट। कराए समान विज्ञान संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, कौन सा उंगली में? मानव शरीर की उंगली में क्या होती है? अधिक हड्डियों की संख्या होती है। क्या होता है? अधिक हड्डियों की संख्या होता है। हाथ में दोनों हाथ मिला के कितना होता है? 10। पैर में 10। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भोजन पचने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? भोजन पचाने में सहायक होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा एंजियो करा एंजाइमिन की रचना होती है इम्यूनो अम्ल से। किसने? इम्यूनो अम्ल से क्या होती है? रचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत, जिसको लीवर या जिगर या किडनी, मतलब जिसको लीवर या यकृत बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। करा है सूर्य उदय होने समय और लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों देता है? दिखाई पड़ना पराकिरणन कारण क्यों दिखाई देता है? पराकिरणन को कौन सी पराकिरणन के कारण क्या होता है? सूर्य लाल और क्या होता है? सूर्य का उदय और डूबते समय क्या लाल क्यों दिखाई देता है? पराकिरणन के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं क्या घरों में समांतर क्रम में रहता है? टेंट और जब शादी ब्याह में लगता है, उसमें क्या इंस्टीट्यूट होती है? सैनिक क्रम। कौन सा? सैनिक क्रम में रहता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट का लोहे में जंग लगना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है? तो धान। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? धान। क्या होता है? सबसे ज्यादा धान होता है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं। क्या होता है? गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। क्या होता है? गेहूं होता है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गन्ने। उत्तर प्रदेश में फसल क्या होता है? गेहूं और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। राधे राधे।